Hello guys, welcome again to my YouTube channel. Today I'll be discussing about CTET paper 2 2020 which held on 30th January 2021. So this video is for those people who have selected their language 1 as Hindi and language 2 as English. So let's start. Our first question is 91. गद्यांश में निहित मुख्य संदेश है. करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आश्चर्यचकित का विग्रह होगा. करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड. आश्चर्य से चकित. 93 क्वेश्चन इज व्यंग्य किया का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा. आंसर की में इसका आंसर ताना मारा दिया गया है, बट इसका करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा उपहास किया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द है क्रमशः तत्सम आगत. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95. तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है. भावार्थ की दृष्टि से देखें तो उपयुक्त वाक्य है निषेधार्थक. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. लड़की के सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेल नहीं सकती थी. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी. करेक्ट ऑप्शन उसकी माँ ने. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है कि वह कठोर था. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची लगन और ऊंचा इरादा. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. 100 क्वेश्चन है हमारा. कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है. करेक्ट ऑप्शन इज फोर्थ. उसे कोई रुकावट नहीं दिखाई देती. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है. करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड. मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द है. करेक्ट ऑप्शन इज विशेषण. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट 103 क्वेश्चन अर्थ की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को पहचानिए. करेक्ट ऑप्शन है 4 डगर. कविता का केंद्रीय स्वर है उत्साह और आत्मविश्वास. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं. करेक्ट ऑप्शन है सफलता प्राप्त करने के लिए. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है. करेक्ट ऑप्शन इज मौखिक अभिव्यक्ति. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है. करेक्ट ऑप्शन इज भाषाई संरचनाओं पर अधिकार. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. 108th क्वेश्चन इज 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे. करेक्ट ऑप्शन साहित्यिक सामग्री. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे. करेक्ट ऑप्शन इज जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो या डैश भाषा. सो वह मातृभाषा हो या क्षेत्रीय भाषा. फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन. व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है. उदाहरणों पर सर्वाधिक बल देती है. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों को प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश को समझने में मदद करता है. विभिन्न माध्यमों से प्रयुक्त भाषा. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है. तो बच्चों को कहानियां रचने में मदद करती है. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. 114th क्वेश्चन इज संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है. संदर्भ में व्याकरण पाठ पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरणिक विधियों को स्पष्ट करने पर बल देता है. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की डैश पृष्ठभूमि क्या है, कि उसके बच्चों के भाषिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है. सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन. 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की. ऋषभ द्वारा प्रयुक्त सामग्री है. करेक्ट ऑप्शन इज प्रामाणिक. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. 117th क्वेश्चन इज कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए जिनके उत्तर विभिन्न हो. फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है अनुकरण क्षमता का विकास. थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. 119th क्वेश्चन इज हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए ताकि बच्चे हिंदीतर
रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, फोर्थ इज द करेक्ट ऑप्शन। सो ये हिंदी उनकी थी जिन्होंने लैंग्वेज 1 में हिंदी चुना था। नाउ कमिंग टू द इंग्लिश सेक्शन, हु हैज सिलेक्टेड देयर लैंग्वेज 2 एज इंग्लिश इन पेपर 2, which of the following statement is correct about her mother? Correct option is fourth, she struggled through life smilingly. Study the following statement. A. 1. Kamala Devi's mother read to her from newspapers and magazines. B is music was a source of great comfort to her. So correct option is A is wrong and B is right. First is the correct option. 123rd question is which embraced tradition? The word embraced here means followed. Third is the correct option. An example by overcoming all difficulties. The word overcoming means correct option is conquering. Living a life which embraced tradition. Which part of speech is the underlined verb? So underlined word have which is a pronoun. Second is the correct option here. Next question is which two contradictory kinds of experience did Kamala Devi have in her childhood? Correct option is tradition and change. First is the correct option. Her father did not believe in removing Brahminical restrictions. Fourth is the correct option here. Which of the following statement is not correct of her grandmother? Correct option is fourth. She believed that women should lead a secure life. Fourth is the correct option. Now next question is 129th. In addition to economic growth, our society as a consequence also needs just and equitable distribution of wealth. Third is the correct option. Study the following statement. Along with economic growth, we also want to develop a united nation with one aim. B is a noble and liberal society depends entirely on economic wealth. So यहाँ पर correct option रहेगा fourth, that is A is right and B is wrong. While economic strength determined the scope, the word determined means correct option is established. Fourth is the correct option. 132 question है our social and economic goal part of speech of the underlined word is. So and जो है वो conjunction है. Third is the correct option. In the Indian context, the concept of the word concept means idea. First is the correct option here. The independence was achieved in India through a long struggle. Fourth is the correct option here. Our leader's vision of independent India was based on economic self-reliance. Second is the correct option. Mechanics of language in speaking skills include pronunciation, grammar and vocabulary. Fourth is the correct option. Jatin Raghav is reading fast, looking for specific information in a machinery manual. What is the reading subskill known as? Correct option is scanning. First is the correct option. Here are some sets of words in some pattern. Find what are these known as. In teaching learning of pronunciation, bit bed, did dead, hid head, lid led, miss mess, pin pen, lock luck. Correct option is contrastive pairs. Fourth is the correct option. Words which one recognizes when one hears or sees them are receptive vocabulary. First is the correct option here. Next is what does free writing approach to writing promote? Correct option is understanding of the content and fluency. Second is the correct option. Pedagogical grammar means that teaching grammar in context. First is the correct option. Which one of the following is not advocated as an element for assessment in a poem? Correct option is grammar. Second is the correct option. 143 question is a teacher asked her learners to watch a movie 2 days ago and now she asked them to have a discussion on what would they do if they were the hero-heroine of the movie. What is this assessment task known as? Correct option is extrapolative task. Fourth is the correct option. Next question is 144th. What does fluency in reading mean? Correct option is ability to read a text at ease with expression. Next question is which of the following statements are true of languages in India? So इसमें जो correct option है that is C and D are true. So C है Hindi is the official language of India and D is the English is the associate official language of India. Next question is declarative
knowledge in learning grammar refers to knowing the rules of a grammatical item. Fourth is the correct option. 147th question is habit formation through repetition is the component of which method? Audiolingualism. First is the correct option. A teacher of class 7th asked her learners to bring at least 2 or 3 objects from home, and she asked them to exchange the objects among themselves. She now asked them to describe the object in their hands in at least 10 sentences. What are the objects known as in language teaching learning materials? Correct option is Relia. Fourth is the correct option here. Next question is, which one of the following components is a process in the top-down approach to teaching learning of listening? Correct option is recognizing the topic. Third is the correct option. A teacher arranges her learners into pairs and give them a text of 2 paragraphs. One learner in the pair reads out the text to the other and the partner takes the dictation. Then the process is reversed. What is this known as? Correct option is partial dictation. So that's all for today. I will upload another video for those people who have selected their language 1 as English and language 2 as Hindi. So don't forget to like, subscribe and to share my channel. Keep supporting, keep motivating. Thank you.